भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी बहनों, टीएचआर में समूह की लापरवाही पर मंत्री रेखा आर्या ने जांच के निर्देश दिए हैं। कहा है कि लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो आप सब बहनों का आज इस वीडियो में स्वागत है। और भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना। कई राज्यों से आज इस वीडियो में हमने खबरें लगाई हैं। सबसे पहली खबर उत्तराखंड के देहरादून सिटी से आ रही है। यहां पर 3 नवंबर को हाल ही में एक ये जागरण में आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही उच्च स्तरीय मीटिंग करवाई गई है, जो कि मंत्री है रेखा आर्या, और आप सबको पता है महिला बाल विकास विभाग इनके पास उत्तराखंड में है। तो आइए देखते हैं उन्होंने वहां पर क्या क्या कहा है। लिखा है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का 3 करोड़ 81 लाख का किराया, टेक होम राशन टीएचआर की धनराशि 49 करोड़ सभी जनपदों को भेजी जा चुकी है। वर्तमान में 2022-23 की जो धनराशि लंबित है, इसके लिए शासन से बजट की मांग की गई है। तो आपने देखा कैसे टीएचआर के पैसे हो गए 49 करोड़ और कैसे आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का किराया हो गया 3 करोड़ 81 लाख। अब फिर भी बहुत सी बहनों का पैसा कई जनपदों में वित्तीय वर्षों में बकाया रह जाता है, और उसके लिए प्रयास जो है उतने अच्छे तरीके से नहीं होते। पता नहीं अधिकारियों की लापरवाही रहती है या क्या मैटर रहता है, जो उनके पास हर साल बजट आता है फिर भी किराया का पैसा उनको नहीं मिल पाता। मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा टेक होम राशन में बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए समूहों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध जांच के भी आदेश दिए हैं। ये पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है, वरना आपको पता है यूपी में तो यहां का बिल्कुल उल्टा हो रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी कहीं जाते हैं तो समूह की महिलाओं की सिवाय बड़ाई करने के थकते नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केंद्रों की बहनों को नीचा दिखाने का भी प्रयास बराबर रहता है, क्योंकि हमेशा वो जाते हैं तो बस एक ही सवाल वहां पर खड़ा करते हैं। पहले जो राशन वितरण में, जो दलिया में जो दिक्कतें होती थी वितरण में, जो वो बरती जाती थी, अब वो सब जो है समूहों को दे दिया, अब पारदर्शिता हो गई। तो ये सब कहना अपने आप में पिछले वाले जिम्मेदारों के ऊपर सवाल खड़े करने जैसा है, और इस वाले लोगों की बहुत बड़ाई। तो ये दोनों चीजें उदासीनता की प्रतीक हैं आंगनबाड़ी केंद्रों की बहनों के लिए। वहीं पर अभी भी आपको पता है समूह जो राशन पहुंचाने का जिम्मा जिनके पास है यूपी में, वो यहां पर राशन पहुंचाने के बजाय स्वयं से ही जो करना होता है सो उसका कर देते हैं। कभी बांटते हैं, कभी बांटते ही नहीं है, यानी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, गैर जिम्मेदारी सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते हैं, और ऐसे मैटर बहनों के बराबर आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सब कुछ होता, लेकिन सरकार ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तमाम बार ऑल इंडिया और तमाम बार बहनों ने खुद से तमाम तरह के जो आर्टिकल हैं उनमें अपनी खबरों को, समस्याओं को प्रकाशित करवाया, लेकिन फिर भी यूपी में इस ओर ध्यान ही नहीं। खैर, उत्तराखंड में रेखा आर्या का ध्यान इस ओर जरूर है। उन्होंने कहा है कि टेक होम राशन मात्र समिति द्वारा खरीदा जा रहा है, उसकी राशि समिति के खाते में उपलब्ध नहीं हो पाती है। मंत्री ने समिति द्वारा समय पर भुगतान के निर्देश विभागीय अधिकारियों को भी दिए हैं। तो इस तरह से समूह वालों के द्वारा जो लापरवाहियां बरती जा रही उस पर भी उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, और यूपी में सरकार कुछ नहीं कर रही है, अपने मनमाने ढंग से समूह वाले जगह जगह जहां जैसे हैं वैसा काम कर रहे हैं। मानदेय व मोबाइल रिचार्ज पर भी चर्चा की गई है। तो गुरुवार को विधानसभा में महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विभागीय सचिव, अधिकारी और आंगनबाड़ी के संगठन, इन सबके साथ में समीक्षा बैठक जो है ली है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का पूर्ण करने में और भवन का किराया, मोबाइल रिचार्ज, समिति में टेक होम राशन योजना की राशि और सहित जो है विभिन्न विषयों पर उन्होंने चर्चा वहां पर की है। तो आप लोगों ने फोटो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई और आपने देखा भी है। अधिकारियों को डीपीओ से रिपोर्ट तलब करने के भी निर्देश हैं। तो मोबाइल रिचार्ज के लिए सभी जनपदों को मार्च 2023 तक की राशि भेजी जा चुकी है। साथ ही मंत्री ने कहा है कि कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें बताया गया कि बगैर मानदेय से उनसे अन्य विभागों के कार्य भी कराए जा रहे हैं। इस संबंध में मंत्री ने अधिकारियों को सीडीपीओ से रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए। देख रहे हैं, एक ऐसी मंत्री है जिनके पास ऐसी समस्याएं हैं, उनको पता है इस बारे में, और इस बारे में उन्होंने बैठक ली है, यूनियनों को भी बुलाया और सभी डीपीओ को भी बुलाया।
इधर यूपी में ऐसे ही हजारों समस्याएं उठती हैं और उसके बावजूद भी ना तो यूनियनों को बुला करके ऐसी कोई बैठक बाल विकास विभाग करता है, ना ही हमारे सरकार इन मुद्दों पर कोई चर्चा करती है और ऐसे जो है कामों को लेकर के समस्या समाधान के प्रयास करती है। इधर केंद्र सरकार से 18,000 फोन की मांग की गई, तो बैठक में मंत्री ने कहा है कि मोबाइल फोन खराब हो चुका है, उसके लिए विभाग के द्वारा करीब 18,000 फोन की मांग भारत सरकार से की गई है। साथ ही 2,254 मिनी केंद्रों को उच्चीकरण करने के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, यानी जो मिनी है उनको फुल कार्यकर्ता बनाने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन ली जा रही है उत्तराखंड में। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड में काफी बेहतर प्रयास हो रहे हैं और अधिक बेहतर किया जा रहा है पोषण ट्रैकर ऐप। आर्या ने यह भी कहा है कि मोबाइल ऐप को अधिक बेहतर किया जाएगा, पोषण ट्रैकर वाली एप्लीकेशन को, तो आ रही जो भी दिक्कतें हैं उनको भी दूर किया जाएगा। साथ ही पूरे वर्ष की रिचार्ज की धनराशि को एक मुश्त दिया जाएगा, यानी पूरे साल भर का जो पैसा है वो इकट्ठा एक साथ मिलेगा, ऐसा भी प्रयास उन्होंने कहा है कि किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड में काफी अच्छी अच्छी चीजों पर, समस्याओं पर विचार किया गया। तो बाकी ऐसे हर जगह मुद्दे होने चाहिए, रिचार्ज का पैसा इकट्ठा मिले वही जरूरी है। अब साल पर साल बीतते हैं, पैसे का बंदरबांट हो जाता है लेकिन बहनों तक पैसा नहीं पहुंचता, तो ऐसे काफी दिक्कतें आती हैं। जेब से पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है क्योंकि 250-300 का महीने में वही जाएगा, एमपीआर का अलग से लिया जाता बहनों से, ऐसे तमाम पैसों की वसूलियां होती रहती हैं जो कि उनके लिए नहीं जरूरी थी, फिर भी वो अपने जेब से ही वो भर रही हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों को लेकर के विभाग गंभीर है और कार्यकर्ताओं ने दीपावली पर अक्टूबर माह का मानदेय जो है दिए गए मानदेय को लेकर के कैबिनेट मंत्री का आभार भी जताया। सचिव हरिचंद सेमेवाल वहां पर काफी लोग वहां पर उपस्थित रहे। तो आपने देखा उत्तराखंड में उन्होंने दिवाली से पहले मानदेय भी दिया। बाकी राज्य सरकारें कहती रह गई और लापरवाही सभी अधिकारी बरतते रह गए, लेकिन पैसा वो भेज नहीं पाए, इस काम में सक्षम नहीं हुए, जबकि लेटर काफी पहले निकाल लिया। अगर चाहते तो मानदेय भेज सकते थे, प्रक्रिया इतनी भी मुश्किल नहीं है कि मानदेय भेजा ना जा सके, और फिर भी वहां पर वो नहीं आया, जो कि लापरवाही का एक घोतक है। आगे झारखंड के आप देख रहे हैं, यहां से भी एक खबर है गवर्नमेंट की कि झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको मिलेगा गर्म कपड़ा और रोजाना अंडा। तो जो अंडा खाएंगे उनको अंडा मिलेगा। ये 6 नवंबर का आर्टिकल है, झारखंड से निकल के आ रहा है। तो झारखंड सरकार का फैसला आपको दिखाना चाहेंगे। सर्दी आ गई है तो कपड़े और अंडे का बंदोबस्त वहां पर हो रहा। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को अंडा से जो है ठंड से बचाने के लिए जो है दिया जाएगा, और झारखंड सरकार जल्दी गर्म कपड़ा भी इसके लिए वितरण करेगी। और चाईबासा में सेविका सहायिका की ओर से आयोजित आभार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला बाल विकास मंत्री झारखंड सरकार जोबा मांझी ने कहा कि यहां पर हमारी सरकार आप लोगों के कार्य को देखते हुए मानदेय बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया है, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र में कुपोषण और अंधविश्वास, अशिक्षा, इसको दूर करें और समाज को नई जो है दिशा दें। और आपके विभाग में छोटे बच्चों को, आगे का आर्टिकल आपको दिखाते हैं, छोटे बच्चों को जो है इस वर्ष सरकार गर्म कपड़ा वितरण करेगी। साथ ही कुपोषण मिटाने के लिए प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी के बच्चों को अंडा भी दिया जाएगा। और यहां पर अब आभार यात्रा में इतनी भीड़ सेविका सहायिकाओं को देख करके काफी अच्छा लग रहा, तो बहनें वहां पर काफी पहुंची थी। और इस तरह से आप देख रहे हैं झारखंड में बहनें आभार यात्रा में पहुंची हैं, और इस तरह से वहां पर, क्योंकि मानदेय भी हाल ही में इन बहनों का बढ़ाया जा चुका है। और आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे सेविका सहायिका के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा मन में पहले से था। तो मंत्री जोबा मांझी ने यह बात कही है झारखंड में, और उन्होंने ही कहा है कि सेविका सहायिका की मदद की जाए। 2006 में भी हमने कुछ मानदेय की वृद्धि की थी, लेकिन वह नाकाफी था। लेकिन मन में था कि आप लोगों के काम और जिम्मेदारी को देखते हुए सरकार की ओर से कुछ बड़ा किया जाए। इस बीच हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन 2019 में जब हम फिर से सरकार में आए तो सौभाग्य से मुझे आप लोगों का विभाग संभालने का मौका मिला। और यहां पर इसी दौरान जो उन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं कि उसी दौरान मैंने तय किया था कि सेविका सहायिका का मानदेय नियमावली बनाया जाएगा, और आपके सहयोग से ही हमने यह बड़ा कदम सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में मिलकर के उठाया है। और आप लोगों के मांग को लेकर के काफी गंभीर थे। आभार और धन्यवाद के पात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके द्वारा पारा शिक्षक वाले और सेविका सहायिका पुराना पेंशन योजना, शिक्षक बहाली, ऐसे कई ऐतिहासिक रूप में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। तो इस तरह से वहां से भी कुछ मैटर देखने को हमें मिले हैं। आगे जनहित पर निर्णय लेने में मुख्यमंत्री नहीं घबराते हैं, ऐसा भी जोबा जी ने वहां पर कहा है। तो खैर जो भी है,
केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन देने के टारगेट फिक्स किया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष के ऊपर सभी को पेंशन देना, विधवा, दिव्यांग समेत अन्य सभी जरूरतमंदों को पेंशन का लाभ से उनको वहां पर जोड़ा है। इस तरह से कई वहां पर बातें उन्होंने अपने वहां कही है। साथ ही समाचार एक और आया है राज्य का, आपको बताना चाहेंगे। प्रियंका चोपड़ा लखनऊ में थी और इसीलिए यहां पर यूपी का एक आर्टिकल काफी वायरल हो रहा है। अभिनेत्री है प्रियंका, पहुंची है लालपुर गांव, बच्चों और महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की है। जागरण में एक ये आर्टिकल आया, खैर बहुत कोई बड़ी खबर नहीं है जिस तरह से ये दिखाई जाती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लालपुर पहुंची और गांव और वहां की जो है महिलाओं से, उन्होंने बच्चों से सबसे मुलाकात की है। तो सोमवार को निगोहा के लालपुर गांव में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा पहुंची है और वहां पर अगले 2 दिन तक लखनऊ में वो रहेंगी। इस तरह से सामाजिक कार्यक्रमों में वो जो क्या करेंगी, भागीदारी लेंगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहां पर बच्चों के पोषाहार के बारे में भी उन्होंने वहां पर जानकारी ली है और प्रियंका चोपड़ा ने गांव की आरती और श्यामा से बात भी की है। इस तरह से कुछ चीजें यहां पर आई कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाती हैं, यही सब। तो इसी मेट्रो को लेकर के वहां पर वो पहुंची हैं और चर्चाएं थोड़ी बहुत वहां पर देखने को मिली है। खैर जो भी है, इससे बच्चों का कोई बहुत ज्यादा भला थोड़ी हो जाएगा। उल्टे जहां पर ये मान लो पहुंचेंगी तो प्रशासन और इनके लिए इंतजाम उल्टे वहां पर करेगा। खैर जो है सो है। आगे आपको मेन खबर बताते हैं बिहार सरकार की। 7 तारीख का कल का एक लेटर है निदेशक जी का और ये निदेशालय से लेटर आया है, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों के लिए है। इसमें बताया गया है कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका के निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में है। इन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका का निर्माण किया जाना है। पोषण वाटिका के निर्माण के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता है और प्रथम चरण में वैसे आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका का निर्माण प्रस्तावित है जहां केंद्र का अपना भूमि और परिसर हो। पोषण वाटिका के लिए आंगनबाड़ी के द्वारा अधिकृत भूमि या आसपास में उपलब्ध सरकारी भूमि या सामुदायिक द्वारा दी गई भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से यहां पर एक ये लेटर बिहार से जारी हुआ है। इस ओर आगे चलते हैं और आपको बताते एक मैटर और आया है। ये दरअसल दरभंगा जिले का मुझे मैटर लगता है। थाना प्रभारी महोदय को एक एप्लीकेशन, आंगनबाड़ी बहन है जो कि इनका शोभा कुमारी सेविका नाम है और इनके साथ जो हो रहा है, प्रार्थनी ने अपनी समस्या को वहां पर थाना प्रभारी को भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि निवेदन यह है कि मैं शोभा कुमारी, ग्राम शायद उन्होंने लिखा है मकसूदपुर, पोस्ट और थाना शायद उन्होंने कोई हायाघाट तो पता नहीं क्या लिखा हुआ, साफ राइटिंग नहीं है जिस वजह से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। आगे आपको बताते हैं, लिखा है इन्होंने कि केंद्र का निरीक्षण परियोजना अधिकारी प्रभारी के द्वारा 21/9/22 को किया गया था। निरीक्षण के आलोक में मुझसे स्पष्टीकरण पूछा गया जिसका मैंने कारण प्रच्छा निश्चित समय के अंदर कार्यालय में जमा भी कर दिया और उसके पश्चात मुझसे 3000 रुपया का जो है यहां पर मांग किया गया। मैंने नहीं दिया तो करीब 2 महीने के बाद 5/11/2022 को मेरे मानदेय में से 1,000 रुपया इन्होंने कहा है, यानी 4000 लगभग रुपया, यानी एकाएक 4000 रुपया इनके मानदेय से काट लिया गया। तो इसमें उन्होंने अपने पदाधिकारी से आग्रह से पूछा कि मेरा मानदेय आप जो किस कारण से 4000 रुपया काट लिए हैं। तो वहां पर उन्होंने मानदेय लगभग, जबकि उन्होंने कहा कि लगभग 6000 के करीब मिलता है। तो इस पर महोदया ने अपने कर्मी से बोली कि इनको केस पकड़ करके कैंपस से बाहर कर दो। इस पर उनके कर्मी मुझे बाहर निकालने लगे और प्रभारी सीडीपीओ मैडम बोली कि मैं 2 महीने से रुपए की मांग कर रही थी तो नहीं दी और अब आ गई हैं बोलने के लिए। तो खैर जो भी है, जो भी इनका कहना है, अगर इसका कोई वीडियो स्वरूप या ऑडियो स्वरूप कोई सबूत हो तो ऑल इंडिया को जरूर प्रेषित करें। उम्मीद करेंगे जांच आसानी से हो जाएगी। उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं जो आप जैसा कह रही है तो उसमें भी अधिकारी के स्तर से ही जांच होगी और वो जैसा चाहेंगे वैसे जांच कराई जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, थाना प्रभारी को आपने दिया अच्छी बात है, लेकिन आपको देना चाहिए था डीएम को। डीएम को आप दें और वो अपने ऊपर से उच्च स्तरीय जांच कराए। वैसे भी है, इसमें भी काफी जगह संदेह पैदा होते रहते हैं क्योंकि सीडीपीओ का पद हो या कोई भी हो, अब उच्चाधिकारी इनके सबके कांटेक्ट एक दूसरे से रहते हैं, ठीक। तो इसीलिए काफी दिक्कतें हो जाती हैं एक निष्पक्ष जांच होने के लिए। इसीलिए हमारा हर बहनों से यही कहना होता है कि जब भी आप किसी भी जांच के लिए कदम बढ़ाएं तो अपने पास वीडियो ऑडियो स्वरूप सबूत रख लें। बिना सबूतों के आप कहीं भी भटकती रहेंगी, आप बस भटकती रह जाएंगी, न्याय नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। आगे यहां पर रीना यादव है, लखनऊ से आती हैं और जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई थी और इनके अलावा एक बहन है शांति देवी, नागौर से आती है, राजस्थान से, वहां से एक फोटो भेजी गई। तो आज का ये वीडियो यही रखते हैं और अगले वीडियो में जल्दी आप